ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1500 ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਓਏ ਲਓ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਫੜੋ ओ एक मिनट ਫੜੋ ਫਿਰ ओ एक मिनट ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ओ एक और यकीन करें कि ये अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो लाखों लोगों के दिल छलनी होंगे इस हवाले से कि आप एक मजहबी पेशवा के ऊपर जो खालिसतन एक पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ 17 साल से दीन का काम लेके चल रहा है, जिसने हर दौर में सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, या मुझे थ्रेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अज़ी बकार आपने सुना कि एक एंकर ने जिसका नाम सैयद ज़ीशान, उसने आज इंजीनियर मिर्ज़ा की ऐसी ठुकाई की कि इंजीनियर मिर्ज़ा गोया कि यूँ नज़र आया कि जैसे कि इंजीनियर मिर्ज़ा को सांप सूंघ गया है। ये वही इंजीनियर मिर्ज़ा जब रफ गुफ्तगू खुद करता था। आज इसका मामला यूँ हुआ कि जब आगे से रफ गुफ्तगू आई तो इंजीनियर मिर्ज़ा का आप फेस देखें, चेहरा देखें जैसा कि उतरा हुआ है। और जनाबे वाला इंजीनियर मिर्ज़ा क्या कहता है आगे से, जब उसने कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा तो शय कोई नहीं, इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि जब आप इस तरह गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ तो जिन लोगों की मोहब्बत मेरे साथ जुड़ी हुई है तो आप लाखों करोड़ों के जो दिल है वो छली कर रहे हैं। आए सदके जाएं इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, जनाब आपके ऊपर शर्म नहीं आपको आती। जब अपनी बात आई तो जनाब आप ये कहते हो कि आप लाखों करोड़ों लोगों के दिल छली कर रहे हैं। तो जनाब जब हम कहा करते थे अल्लाह ताला की ज़ात, रसूलुल्लाह की ज़ात, सहाबा, अहले बैत और जितने भी बुजुर्गान दीन आइमा हैं, आपने जब उनकी तौहीन की, आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो दिल थे वो छली किए। आपको उस वक्त ये बात नजर नहीं आई? शर्म आनी चाहिए आपको। जब अपनी बात आई तो आपने कहा कि आप लाखों करोड़ों के जो दिल छली कर रहे हैं। जब अपनी बात आई, हालांकि आप शाही कोई नहीं, तो लेकिन जब आपने आइमा की, अहले बैत की, सहाबा किराम की तौहीन की थी और आपने कहा था फलां सहाबी तो शाही कोई नहीं, ना इमाम शाही कोई नहीं, तो क्या उस वक्त जब आप ये कलिमात कह रहे थे तो क्या उस वक्त आपने लाखों करोड़ों क्या उम्मत मुस्लिमा के दिल छलनी नहीं किए थे? शर्म आनी चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इसके पीछे चल रहे हैं और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि जब बात अपनी आई तो आपने कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा झूठ बोलता है। हम तो पहले कहते थे कि जनाब ये बंदा हर मैदान में झूठा है, हर मैदान में, चाहे दुनियावी मामला हो चाहे दीनी मामला हो। तो दुनियावी मामले में आपने कहा कि ये बंदा झूठा, तो जब दीन का मामला है तो आपको जो हसास मसले थे दीन के, आपने वहाँ पे उलमा हक की तौहीन की। आप लोगों ने उलमा हक की, एक तो होता है उलमा सू, बुरे उलमा, ठीक है, आप उनके साथ आपकी दुश्मनी है, जो भी है, बुरों को तो हम भी बुरे कहते हैं, लेकिन वो लोग जो दीन का काम कर रहे हैं, उलमा हक हैं, आप लोगों ने उनकी भी तौहीन कर दी इस बंदे की मोहब्बत में आकर। आपको सब इंजीनियर मिर्ज़ा नजर आता था, उलमा हक नजर नहीं आते थे। लेकिन देखें आज आप लोगों की आंखें खुली हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो बंदा दुनियावी मामलात में झूठ बोलता है बकौल आपके ज़ोम के मुताबिक, कि जब वो दुनियावी मामले में झूठ बोल रहा है तो उसने दीन के मामले के अंदर कितने झूठ बोले हैं, हालांकि आपको इसकी खबर ही नहीं है। तो हज़रत अज़ी बकार याद रखें कि इंजीनियर मिर्ज़ा की हर तहकीक दुरुस्त नहीं है। दुनियावी मामलात हैं चाहे दीनी मामलात हैं, इसने कई हजार ब्लंडर छोड़े हुए दीनी मामलात के अंदर। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था। दो वजह हैं, या तो आपकी ज़ाती दुश्मनी थी आप लोगों की उलमा हक के साथ, दीन के साथ दुश्मनी आप लोगों ने की, या आप लोग नादान रहे, आपने इल्म नहीं सीखा कि जो बंदा दीन के मामले के अंदर उसने क्या बिगाड़ पैदा कर दिया। कितनी सदियों में इतना नुकसान नहीं दीन का हुआ था कि जिसका जितना जो दीन का नुकसान इस बंदे ने आगे किया। मुल्हिदीन जैसे लोग इस बंदे की वजह से पैदा हुए, एथियस्ट पैदा हुए, मुनकरीन हदीस इस बंदे की वजह से पैदा हुए हैं। तो उम्मत मुसलमान का जो नुकसान इस बंदे ने किया है, अब उसका वो नुकसान कैसे पूरा होगा? इस्लाम का जो नुकसान इसने किया है वो कैसे पूरा होगा? तो हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए आपके सामने जो है वो सच सामने आ गया है। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।